कार गिर गई। पडर में कार काफी गहरी खाई में गिरी और इतनी गहरी खाई में गिरी कि आप देख सकते हैं उसके कुछ पुर्जे यहाँ वहाँ बिखरे पड़े हैं। कार की हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी है और ये बताया जा रहा है कि इस हादसे में जो मौत हुई है वो 4 लोगों की मौत हुई है। इसमें 4 लोगों की जानें चली गई हैं और इसमें 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं, यानी कि कुल 6 लोगों के बारे में जानकारी है कि 6 लोग इसमें शामिल थे, इस कार में सवार थे, जिनमें से 4 की तो मौत हो गई है जबकि 2 लोग लापता हैं। अब वो लापता है तो वो कहाँ गिर गए इस बारे में अभी जानकारी नहीं मिल पाई है। क्या वो आसपास कहीं दूर जा गिरे हैं, लेकिन अभी खबर सिर्फ इतनी आ रही है कि 4 लोगों की मौत हो गई है और 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं। फिरदौस हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे रिपोर्टर। फिरदौस, अब क्या जानकारी मिल पा रही है, ये हादसा कैसे पेश आया और जो लापता 2 लोगों के बारे में कुछ जानकारी मिल पाई है? जी विशाल, देखिए ये आज अलल सुबह जो है गाड़ी जो है हादसे का शिकार हुई है और जिला किश्तवाड़ से लगभग ये 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर की दूरी पे ये पाटर सन्यास का एरिया है, जहां अलल सुबह ये गाड़ी जो हादसे का शिकार हुई, जिसमें टोटल जो डीसी किश्तवाड़ राजेश कुमार शिवान जो है उनका कहना है कि इसमें टोटल जो है 6 पैसेंजर सवार थे और उसमें जो 4 जो डेड बॉडीज को अभी निकाला गया है, उनको आइडेंटिफाई किया गया है और 2 बताया जाता है कि 2 स्टिल अभी मिसिंग हैं, उनको भी उनकी तलाश जो है रेस्क्यू टीम में, चाहे अवाबील हो या जो भी एनजीओज हो जिला किश्तवाड़ से हैं, वो अभी रवादवा हैं उस एक्सीडेंट की तरह। और ये अलल सुबह हुआ है क्योंकि विशाल मैं आपको बताऊं कि 4 दिन पहले यहाँ जो बर्फबारी हुई थी उससे जो रोडों की कंडीशन है वो काफी खराब हुई है, स्लिपरी कंडीशन है, आईसी रोड बहुत बनी हुई है और उसमें ड्राइवर को काबू पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होता है। और इसमें ये ज्यादा देखा जाता है कि सुबह अलल सुबह का जो वक्त होता है, मॉर्निंग का जो सेशन होता है, वो बड़ा क्रिटिकल होता है किसी व्हीकल ड्राइवर्स के लिए, किसी ड्राइवर्स के लिए भी, क्योंकि इसमें जब रोड जो है जब टायर निकल जाता है रोड से, फिर वो वापस आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और यहाँ जब एक बार टायर निकल जाता है और ड्राइवर के लिए एक ही चांस होता है कि वो अगर टायर निकल जाता है तो वो फिर गहरी खाई में गाड़ी जो है चले जाती है। और यही हादसा जो है आज अलग सुबह भी हुआ, जिसमें डॉक्टर जिंदर ने भी अभी बताया कि हम कांस्टेंट टच में हैं डीसी किश्तवाड़ के साथ और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, और जो भी रेस्क्यू टीमें हैं उनको भेजा गया है। वहाँ 2 जो स्टिल मिसिंग है क्योंकि वहाँ नियर बाय में चिनाब भी है, उसमें भी अगर कहीं ना कहीं अगर वो उसमें चले जाएं तो वहां फिर निकालना उनको मुश्किल होगा। इस वक्त की ताजा सूरत हाल ये है कि उनको निकाला गया है, डेड बॉडी को आइडेंटिफाई किया गया है, वो उनको जो उनके कीथ एंड किन है उनको वो लवाकीन जो है उनको हॉस्पिटल में लाया जा रहा है लीगल फॉर्मेलिटीज के लिए, और 2 की अभी तलाश जो है जारी है। जी विशाल। जी फिरदौस, कुछ बताएंगे इन लोगों के बारे में जो इसमें सवार थे, वो क्या महिलाएं थी या पुरुष थे, यूथ थे, कहाँ के रहने वाले थे, कुछ पता चल पाया है? जी विशाल, देखिए हमारी डीसी डिप्टी किश्तवाड़ राजेश कुमार चौहान से जब बात हुई तो उनका कहना था कि ये लोग जो हैं ये पाटर के ही बताए जाते हैं और अलल सुबह जो है ये किसी काम से जो है दूसरे जगह जा रहे थे और वहां ये गाड़ी जो हादसे का शिकार, इनकी आइडेंटिफिकेशन जो है अभी वो हॉस्पिटल में इनको लिया जा रहा है और हॉस्पिटल में जब इनकी पूरी आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी और उसके बाद जो है ये बताना कब, क्योंकि इस वक्त ये बताना कबल वक्त हो गया क्योंकि ये गाड़ी जो है लगभग 150 मीटर दूर जो है एक गहरी खाई में चली गई है और उनका जो ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हुई है, बॉडीज को जो है पहचानना मुश्किल हो रहा है। और अब जब इनकी पूरी आइडेंटिफिकेशन होगी उसके बाद, लेकिन ये बताया जाता है कि ये सारे लोकल थे। जी साहब। जी, ये फिरदौस से आपने जानकारी दी है कि ये सारे लोकल थे। जो 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं, तो क्या हुआ होगा उनके साथ? क्या वहाँ आसपास कोई ऐसा नदी नाला है जिसमें शायद वो बह गए हों, या फिर ये कि वो कहीं दूर जा गिरे हों? अंदाजा क्या लग सकता है इस बारे में? देखिए विशाल, मैं आपको बताऊं कि 244 नेशनल हाईवे जो बटोत और किश्तवाड़ को कनेक्ट करती है, वो लगभग अनंतनाग तक ये रोड जो है कनेक्ट करती है 244 को, नेशनल हाईवे को। इसमें जो है जितना भी ये एरिया है ये चिनाब को कनेक्ट करता है और जब भी कोई मिसिंग होता है वो तो या तो चिनाब में चला जाता है या तो कहीं इधर उधर आसपास कहीं पत्थरों में जा गिरता है। लेकिन रेस्क्यू टीमें उनको कोशिश कर रही हैं उनको ढूंढने की, ये भी अभी कंफर्म नहीं है क्योंकि डीसी किश्तवाड़ का कहना है ये भी कंफर्म नहीं, क्योंकि ये अलग सुबह में एक्सीडेंट हुआ है, इसलिए थोड़ा लेट जो है इर्द गिर्द लोगों को पता चला, पुलिस को लेट थोड़ा पता चला। इसलिए जब उनके लवाकीन ने उन्हें फोन करने की कनेक्ट करने की कोशिश की तो उनके बहुत सारे लोग को 2-3 लोगों के स्विच ऑफ आ रहे थे और जिनको कनेक्ट हो रहा था वो कॉल नहीं उठा
रहे थे, इसलिए पूरे इलाके में जो है पैनिक फैल गई और पूरे लोग जो है उस एक्सीडेंट साइट की तरह रवां दवा हो गए। तो अब जो मिसिंग लोग हैं उनको कोशिश की जा रही है कि वो किस साइड हो सकते हैं। अगर वो चनाब पे चलेगी तो यकीनी तौर पे फिर रेस्क्यू टीम्स को भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपने पहले देखा प्रेमनगर में 15-20 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ, उसमें 5 दिन के बाद जो 3 डेड बॉडीज को निकाला गया। तो यहाँ जब चनाब में डेड बॉडी चली जाती है, व्हीकल जब कोई गाड़ी चनाब में चली जाती है, वहां निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। और हमारी जो यहाँ एनजीओज हैं उनकी दाद देनी होगी जिस किस्म के इक्विपमेंट्स, और उन्होंने हमेशा जो है एडमिनिस्ट्रेशन से यहाँ गुहार लगाई है कि हमें एक मॉडरेट इक्विपमेंट दी जाए ताकि हम रेस्क्यू करने में हमें दिक्कत ना हो। क्योंकि आपने देखा कि रस्सी लगा के जो है यहाँ 3-3, 2-2 किलोमीटर को डेड बॉडीज को ऊपर निकाला जाता है। और एनजीओ की काफी यहाँ तारीफ करनी होगी जिस किस्म का वो रेस्क्यू ऑपरेशन करते हैं और लकड़ियों को ऊपर ले आते हैं, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी जो होती है वो जो जख्मी लोग होते हैं उनको जो है कितने कम टाइम में हॉस्पिटल पहुंचाएंगे। ये चलिए, बहुत शुक्रिया आपका फिरदौस तमाम जानकारी के लिए। तो फिरदौस हमें बता रहे थे कि चूँकि अलस सुबह यानी कि बिल्कुल हम कह सकते हैं कि अर्ली मॉर्निंग ये हादसा पेश आया, इसलिए इस बारे में भी बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पा रही है। जो पुलिस ज़राए की से जानकारी मिली उसके मुताबिक